Hello, my name is Harkesh Bhagat. I am HOD of Mathematics in Go Turtle Education from Gondia. एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस पे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। एक तो मतलब एक ये दो टाइप मतलब दो ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनका रेडियस सेम है। एक तो पहला वाला, और एक आज ने हमसे पूछा कि तीन सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनका रेडियस सेम है, यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो जो शेडेड पार्ट है जिसको मैंने शेड किया है वो वाला एरिया पूछा गया है। तो देखिए ना, जब तीन सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और उनका रेडियस आर होगा, ठीक है ना, और इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये वाला एरिया और ये वाला तीनों एरिया आपस में बराबर होंगे। सबसे पहली बात तो ये द रीजन इज कि जो एंगल बिटवीन कर्व है, मतलब आप इस वाले पॉइंट पे एक लाइन खींचिए और इस वाले पॉइंट पे एक लाइन खींचिए, तो जो एंगल बिटवीन कर्व आएगा ना, अगर ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो ये लाइन ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा नॉर्मल, और जो नॉर्मल होगा वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, और फिर जो ये वाला नॉर्मल होगा वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगा, और जो ये वाला नॉर्मल होगा इस सर्कल का वो इसके लिए टेंजेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90। ठीक है ना। फिर अब देखिए ना, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अगर दो एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये आपको एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आर आर बराबर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हमेशा एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस ये जो है, अब उसके लिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, दो को मैंने एक निकाल लूंगा। अगर मैं ये एक निकाल लूंगा तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से दो सर्कल को उठाया, यहां पे रख दिया। ठीक है, अब इन दो सर्कल में मैंने अभी बताया ये 90 डिग्री होंगे, तो ये वाला लेंथ है ना, और ये टोटल एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये डायगोनल हो जाएगा, और किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो r√2 हो जाएगा, यानी लेंथ और उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डायगोनल के बराबर हो जाता है। और डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, पता है ना आपको, ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन एकदम बन गया है, ओ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा r√2। क्लियर? आपको पता है ना, जो कॉमन कॉर्ड होगा वो इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो बाइसेक्ट कर दिया, यानी OP इज इक्वल टू PO डैश इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट, यानी ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ होता है स्क्वायर में, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है ना, तो हमने सबको बराबर कर दिया, हमको सिर्फ OP और OM से ही मतलब है, तो हमने OP इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू r√2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू r/√2 आ गया। राइट, ये एंगल निकाल लेते कितना होगा, sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो PM अपॉन OM यानी कि r√2 बाई r, तो ये 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू 45, और एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना, ये जो शेडेड एरिया है अगर मैं ये निकाल लूं तो देखिए जितना ये है उतना ये भी है, उतना ही ये भी है और उतना ही ये भी है, यानी ये निकाल के अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ सेक्टर M एरिया ऑफ सेक्टर M'(O) यानी 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 1/8 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, अगर सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल घटा दे तो ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPM इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों बराबर है ना, तो r²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब मैंने लिखा है एरिया इन शेडेड, जो एरिया है वो शेडेड पार्ट का, ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया जो है वो शेडेड पार्ट मैंने लिखा है M'(OP), M'(P) होना चाहिए, M'(P), M' और P का ये वाला जो एरिया है वो देखिए बन जाएगा 1/8 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सेक्टर का एरिया
माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो आ गया आर स्क्वायर बाई 8 पाई माइनस 2। ठीक, तो इस पूरे एक का तो ए जो हमने यहाँ पे ए माना है, ए इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम आर स्क्वायर बाई 8 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए बन जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आ गई तो 1 2 3 है हमारे पास, तो 3a, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 3a, जो कि बराबर होगा 3r स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, 3r स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।